सिम है वो हम डाल देते हैं। ये देखिए इसका सिम डाल दिया, ये उसका आर्मेचर का बॉल है और ये हेलो फ्रेंड्स, मैं नसीम खान स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैकेनिकल फ्रेंड्स में। तो फ्रेंड्स हमारे पास ये टाटा एक्सल का जो इंजेक्टर रहता है इसका पूरा पार्ट नंबर है 0445110 658। ये इस इंजेक्टर का पार्ट नंबर है। और फ्रेंड्स ये हमारे पास इंजेक्टर आता है, सिंगल सिलेंडर इंजेक्टर है। ये जो है आपका डायरेक्ट था, बैक लीकेज फुल था। अब हम इसको जो है रिपेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स इसका हम एयर गैप भी मिलाएंगे और उसका स्टॉक टेस्टिंग भी करेंगे। फ्रेंड्स किसी भी इंपॉर्टेंट सेटिंग को आप स्किप ना करें, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। अगर आप कोई भी इंपॉर्टेंट सेटिंग स्किप कर जाएंगे तो आपका गाड़ी में जो है हंटिंग का या नॉकिंग का इशू आ सकता है। तो इसीलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसको हम लोग डिसेंबल कर देंगे। डिसेंबल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका सेंसर जिस साइड में रहेगा उस साइड में इसको हम लोग पंचू मार के दाग दे देंगे कि इस साइड में हमारा सेंसर था करके। तो उसको हम लोग इस तरह करके खोलेंगे। तो फ्रेंड्स इसको आराम से हम लोग बिठा के प्यार से खोलेंगे, क्योंकि इसमें जो स्प्रिंग है वो आपका जो है थोड़ा प्रेशर से निकलता है जब इसको टानेंगे आप, क्योंकि थोड़ा जाम निकलता है इससे सेंसर। तो आपको इसी का ध्यान रखना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको आराम से इसको निकाल लेना है। अगर आप जोर से निकालेंगे तो आपका जो बॉल है वो गिर जाएगा। तो इसको आपको ध्यान रखिए। यह इसका आर्मेचर प्लेट है, इसके ऊपर बॉल होता है। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर स्प्रिंग रहता है, एक छोटा टिक्की रहता है और उसके ऊपर एयर गैप वॉशर रहता है। और फ्रेंड्स इसका हम लोग जो है रिलेटिंग नेट है वो खोल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपका जो है इसके नीचे आपका रिलेटिंग नेट जो है उसको हम लोग खोल लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो इसको खोलने से पहले ही आप इसका एक बार नाप लेके देख सकते हैं कि इसका पहले का एयर गैप जो है वो कितना था। तो इसके लिए क्या करेंगे, उसका आर्मेचर ये जो है प्लेट है वो लगाएंगे और उसको नापेंगे कि इसका एयर गैप जो है वो कितना है। इससे हम लोग जब इसका रिपेयरिंग कर लेंगे तो आइडिया लग जाएगा हम लोग को कितना इसका था और कितना रखेंगे। तो आप देख पा रहे हैं इसका 4989 के लगभग आ रहा है। यानी कि इसको हम लोग जो है 4989 से 500 के बीच में रखेंगे, 5000 के बीच में इसको हम लोग रखेंगे। तो चलिए इसको हम लोग अब पूरा डिसअसेंबल करते हैं। तो फ्रेंड्स अब इसका एयर गैप का जो सिम है वो भी निकाल लेते हैं। एयर गैप का सिम निकालने के बाद अब इसका जो आर्मेचर का जो रिलेटिंग नेट होता है, ये रिलेटिंग नेट जो है इसको हम लोग ढीला करेंगे। ढीला करके इसको पूरा खोल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको आपको गोटी से 17 नंबर का पैनल से इसको ढीला करके खोल लेना है। तो चलिए हम लोग खोल लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा रिलेटिंग नेट जो खुल चुका है, अब इसका जो है आगे इसको खोलेंगे। तो फ्रेंड्स इसका नोजल कैप जो है उसको हम लोग 15 नंबर गोटी से खोलेंगे। 15 नंबर गोटी से या फिर इसका जो रिंग आता है उससे खोलेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको खोल लेना है। खोल लेने के बाद इसका जो नोजल है उसको हम लोग निकाल लेंगे बाहर। ये देखिए इसका कैप को हम लोग ढीला कर लेंगे। ढीला करने के बाद इसका नोजल जो है वो निकालेंगे। और फ्रेंड्स इसमें जो है छोटा दो पिन रहता है, एक स्प्रिंग रहता है बड़ा वाला, और इसमें अंदर में वॉशर नहीं रहता है। और ना ही इसमें ये रहता है आपका बच्चा टिकी, वो भी नहीं रहता है। इसमें आपका सिर्फ बूस्ट रहता है और नोजल रहता है और उसका स्प्रे रहता है। आपको इसी का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स अब इसको जो है पूरा क्लीन करेंगे, साफ करेंगे। इसमें नया स्पेंडल निकालेंगे, लगाएंगे और उसके बाद फिट करेंगे। तो फ्रेंड्स इसका पुराना स्पेंडल जो है उसको हम लोग किसी भी पुराना स्पेंडल से ठोक के निकालेंगे। ये देखिए इसका स्पेंडल है पुराना वाला। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे। ये स्पेंडल पूरा खराब हो चुका है, इसको चेंज करेंगे और उसका अंदर का जो टॉपलन वाशर का सेट रहता है वो चेंज करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसका सेंसर जो है ये इसका सेंसर है। अब इसको हम लोगों ने पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया है, धो लिया है। अब इसका सेंसर का आपको पूरा पार्ट नंबर भी दिख रहा होगा। मैं आपको इसका जो है पूरा डिटेल्स बताता हूँ। 0445110 658, ये इसका इंजेक्टर का पार्ट नंबर है। और फ्रेंड्स इसमें 2464 नंबर का जो है नोजल रहता है। ये आप देख पा रहे हैं, इसमें 2464 नंबर का नोजल जो है इसमें ये रहता है। तो फ्रेंड्स इसमें स्पेंडल जो है वो छोटा वाला 1329 नंबर का स्पेंडल जो है इसमें आता है। ये छोटा सा स्पेंडल होता है, ये कंप्लीट ऐसा ही आता है। तो आपको इसमें यही लगाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसका टॉपलन वाशर जो है वो लगाएंगे। फ्रेंड्स सबसे पहले टॉपलन वाशर लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका अंदर जो कट होता है उसका अंदर में जो टॉपलन वाशर बैठा होता है वो निकाल लेंगे। और उसका जो दूसरा टॉपलन वाशर जो लगाएंगे उसका जो कट होता है उसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे। टेपर जो होता है टॉपलन वाशर का उसको ऊपर रखेंगे और उसके ऊपर में ये इसका जो सीलिंग रिंग आता है वो बिठा देंगे। वो बिठाने के बाद इसको हम लोग जो 30 नंबर का जो बोल्ट आता है जिससे हम लोग इसका हेड जो है रोटर हेड उसको टाइट करते हैं, उसको हम लोग इससे दबा देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स का स्पेंडल जो है हम लोग बिठा लेंगे। फ्रेंड्स इस तरह से आप इसको आराम से बिठा सकते हैं। अगर आपके पास कूलर नहीं है तो, अगर आपके पास कूलर है तो आप कूलर की सहायता से बिठा सकते हैं। मेरे पास कूलर नहीं है तो मैं इस तरह से आराम से बिठा लेता हूँ। और उसके फ्रेंड्स इसको हम लोग जो है जो नट जो टाइट करते हैं रिलेटिव नट, उसका जो गोटी है उसे हम लोग उसको हल्का टाइट कर देंगे। हल्का प्रेस करेंगे नीचे, उसके ये बैठ जाएगा। उसके बाद हम लोग रिलेटिव नट लगा के इसको हम लोग टाइट करेंगे और इसको टाइट करते जाएंगे, वो अपनी जगह में बैठ जाएगा। आप इसको चाहे तो टॉर्क रेंज से 60 Nm तक का टॉर्क लगा सकते हैं और आप चाहे तो बिना टॉर्क लगाए भी टाइट कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपका ये बैठ जाएगा। बैठने का फ्रेंड्स आपको खिला के देखना है कि इसका स्पेंडल जो है पूरा फ्री खेल रहा है या नहीं। तो फ्रेंड्स हमारा स्पेंडल जो है वो पूरा ही फ्री खेल रहा है, जिसको हम लोग आगे फिट करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, इसको एयर गैप जो है इसका एयर गैप नापेंगे। तो फ्रेंड्स इसका एयर गैप जो है ये सेम आपका 5 से 7 में रहता है, सेम उतना ही इसका हमें एयर गैप रखना है। तो इसको एयर गैप नापने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो पहले एयर गैप का सेम है वो लगाएंगे। उसके बाद आर्मेचर का जो इसका प्लेट है वो लगाएंगे। इसमें देखिएगा कि बॉल जो उसका कहीं गिरा ना हो, तो बॉल में आप ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स इसको सब कुछ लगाने के बाद हम जीरो करेंगे हमारे गेज को। ये देखिए इस तरह से जीरो करके हमारे गेज को हम लोग एक दो बार जीरो कर लेंगे, क्योंकि डिजिटल गेज है तो इसमें वेरिएशन आता रहता है। तो इसी के लिए हम इसको 2-3 बार कम से कम जीरो करेंगे और उसके बाद नापेंगे इसको जो हमारा एयर गैप कितना आ रहा है। कम से कम उसको 2 बार हम लोग को नापना ही है, तो कंफर्म हो जाएंगे कि हमारा एयर गैप से कितना आ रहा है। तो ये देखिए हमने इसको जीरो कर लिया। जीरो करने के बाद हम लोग बॉडी में डाल रहे हैं। बॉडी में डालने के बाद हम लोग नापेंगे और देखेंगे हमारा जो एयर गैप है वो कितना आ रहा है। तो फिर फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं जैसे कि हमारा एयर गैप जो है वो आपको 4947 के लगभग आ रहा है। तो फ्रेंड्स इसको हम और बना लेते हैं। तो ये देख फ्रेंड्स, दूसरी बार में हमारा जो 4947 ही आ रहा है, यानी कि हमारा एयर गैप जो है ये 4947 ही है। तो इसको हम लोग माइनस करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग का इसका सिम जो है पुराना वाला सिम उसको नापेंगे और देखेंगे इसका जो पुराना सिम है वो कितना मोटा है। उसके बाद फ्रेंड्स उससे हम जो जितना है उससे हम लोग 50 पॉइंट जो है माइक्रोन में कम करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, वो हमारा जो 1.058 है, तो इसको हम लोग अभी माइनस करेंगे, 50% कम करेंगे। इसको हम लोग 1.09 या 8 के लगभग लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम लोग
तो अपने सिम के डब्बे से दूसरा सिम निकालते हैं, उसको नापते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो अभी सिम मिला हमें 1.009 है, यानी कि सही है। इसको हम लोग लगाएंगे और नापेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेक श्योर करें कि आपने बेल आइकन जरूर प्रेस किया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल हो, सुझाव हो, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, हाँ आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमने जो इसका सिम जो है वो छोटा कर लिया है, तो इसको हम लोग नापेंगे। नापने के लिए सेम उसी तरह से हम लोग उसको डिजिटल के जीरो करेंगे। जीरो करने के बाद इसका हम लोग बॉडी में डालेंगे, बॉडी में डाल के इसका डेप्थ देखेंगे। तो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, हमारा जो 5.004 आ रहा है, तो यानी कि हमारा एग्जैक्ट सही है। अब हम इसको जो है स्टॉक टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि एयर गैप हम लोगों ने मिला लिया। अब हम इसको स्टॉक टेस्टिंग करेंगे, तो हमारा जो रीडिंग है वो एक्यूरेट आएगा। फ्रेंड्स, स्टॉक टेस्टिंग करने के लिए इसको हम लोग सेंसर की तरफ से कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको सेंसर कंप्लीट करने के लिए छोटा सा सिम जो है सेंसर के अंदर में रहता है वो, और उसका जो स्प्रिंग है वो लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको सेंसर के अंदर इसको बिठा लेना है। ये देखिए, इस तरह का सिम और इसका जो स्प्रिंग है वो बिठा लेना है। बिठा लेने के इसको प्रेस करेंगे, ये इस तरह बैठ जाएगा। फिर उसके बाद इसका आर्मेचर जो प्लेट जो है, ये उसको इस तरह से आप बिठा लेंगे आराम से ऊपर में। बिठा लेने के बाद इसका बॉडी जो है, इसको हम लोग उल्टा करके इसमें फिट करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि इसका एयर का वाशर जो है वो आपको डाल देना है पहले ही। डाल लेने के बाद इसको हम लोग टाइट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बिठा के हम लोग इसको टाइट करेंगे। अभी आप चाहें तो जिस साइड में आपने इसको खोला था उसी साइड में रखें, या थोड़ा बहुत 19-20 भी चलेगा, क्योंकि अभी आपको मिलाना है सिर्फ। मिलाने के बाद जब इसका फाइनल हो जाएगा, तो आप इसको साइड में जिस साइड में रखेंगे उसी साइड रख के टाइट करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा जिस साइड आया था हमने उसको उस साइड रख दिया है। अब इसको हम लोग टाइट करेंगे। तो 29 नंबर पेन के सहायता से उसको टाइट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा टाइट हो चुका है। अब हम एक बार देख लेंगे कि हमारा साइड जो सही है नहीं। तो अब देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, हमने जिस साइड खोला तो उस साइड हमने टाइट कर लिया, और उसको टाइट करने के बाद हमारा जो स्पेंडल है वो फ्री होना चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा स्पेंडल भी पूरा फ्री है, तो यानी कि सही है फिटिंग हमारा। अब हम इसका जो स्टॉक टेस्टिंग करेंगे। तो फ्रेंड, स्टॉक टेस्टिंग करने के लिए इसको हम लोग 22 में अपना बांध लेंगे, अच्छे से बांधेंगे ताकि ये हिले नहीं। उसके बाद फ्रेंड्स, ये देखिए ये पुलर आता है स्टॉक टेस्टिंग करने का। तो इस तरह से आपको टाइट कर लेना है। ये बॉस का जो है, ये बॉस का टूल को आप चेक करने का पुलर आता है, और इसका क्रेन इंजेक्टर सब जो है उसका पुलर जो है वो दूसरा आता है। तो इसको हम लोग भी चेक करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको डायल गेज को इस पर जीरो कर लेना है। बिठा लेने के बाद अब इसका जो स्टॉक टेस्टर है उसका जो जैक है वो देखें। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने करंट का जैक जो है वो कनेक्शन दे दिया है। अब हम इसको जो है अपना मशीन में स्टॉक टेस्टर में आपको दिखाते हैं कि क्या सेटिंग रहेगा नहीं रहेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा स्टॉक टेस्टर है। इसको एच मोड में लेके आना है। एच मोड में इसका 800 एमएस रहेगा, और वो 0.15 एएस का एम्पेयर का इसमें करंट रहेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको इसको करंट देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा रेटिंग जो है 34 आ रहा है। इसको हम लोग एक बार और देंगे, और ये माइनस जो 1 आ रहा है इसको हम लोग जीरो करेंगे। जीरो करने के बाद इसको हम लोग रेटिंग फिर से लेंगे, और देखेंगे कितना इसका ये आ रहा है। चलिए फ्रेंड्स, तो अगले बार स्टॉक टेस्टिंग करते हैं। तो ये 34 ही हमारा रेटिंग आ रहा है, यानी कि इसको भी हम लोग को जो कम से कम 6 बढ़ाना है। इसको हम लोग 40 से 38 से 42 के बीच में रख सकते हैं, यानी आपका 38 से 40-42 के बीच में आप इसको आराम से रख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अभी हमारा जो है 34 आ रहा है, तो इसको हम लोग बढ़ाएंगे। तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग सिम से थोड़ा मोटा करेंगे। तो सिम जो है इसको हम लोग मोटा करेंगे। अभी हमारा जो सिम है वो आपका 34 आ रहा है, तो इसको हम लोग 8 जितना, माइक्रोन जितना इसको हम लोग मोटा करेंगे। 8 माइक्रोन जितना सिम को हम लोग मोटा करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, को हम लोग नाप लेते हैं कि हमारा सिम जो है वो कितना है और उसको कितना लगाना है। तो 1.009 है ये हमारा सिम। इसको अभी हम लोग जो है 8 मोटा लगाएंगे। तो इसको 8 मोटा करने के लिए हमारा हो गया 1.9, यानी 118 लगेगा हमें। 1.0818 लगेगा। तो ये 20 है, तो इसमें थोड़ा सा पतला चाहिए। तो इसको हम लोग देखते हैं, और हम लोग ढूंढेंगे सिम को जब तक हमारा 1.8 जितना नहीं मिल जाता, या 18 या फिर 20 जितना भी चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 20 जितना मिल चुका है। अब इसको हम लोग लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, सेम उसी तरह से पहले जिससे हमने फिट किया था उसी तरह से इसको भी हम लोग फिट कर लेंगे। तो उसके बाद हम इसको एयर गैप जो है नापेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सेम उसी तरह से इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग, जिससे पहले हम लोगों ने किया था। उसके बाद इसको हम लोग बिठाएंगे, इसका आर्मेचर प्लेट लगा के इसको टाइट कर देंगे। तो चलिए इसको बिठा के टाइट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सेम पहले की तरह हम लोग इसको बिठा के आराम से टाइट कर लेंगे। और टाइट करते समय एक चीज़ का ध्यान रखें कि इसका रबर जो है वो कटे नहीं। इसमें एक छोटा सेंसर के अंदर जो ओरिंग होता है, वो ओरिंग कट जाने से आपका लीकेज का बीमारी होता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, सेम उसी तरह से पहले जिसे हम लोगों ने इसको किया था कंप्लीट, उसी तरह कंप्लीट करके जिस साइड में इसको हमारा इंजेक्टर आया था उसी साइड में इसको हम लोग टाइट कर लेंगे। फुल टाइट कर लेंगे, ताकि हमारा जो है बाद में जो वेरिएशन इसमें ना रहे, ताकि हमारा जो अगर मान लीजिए ढीला या टाइट करेंगे तो उसमें भी थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको टाइट कर चुके हैं, तो इसको हम लोग 22 में फिर से बांध लेते हैं। और 22 में बांधने के बाद हमारा जो पुलर है स्टॉक टेस्टर का वो लगा लेते हैं फिर से। लगाने के बाद फ्रेंड्स, इसको आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप इसमें जितना बार भी लगाएं तो आप उसको पूरा ढीला करें। पूरा पुलर को फिर से बिठाएं पूरा ऊपर में, जिसका डायल गेज है इसको पूरा बिठाने के बाद इसको फिर से जीरो करें। स्टार्टिंग से इसको करना है। अगर आप उसको बीच में से करेंगे, मान लीजिए पहले वाला सेटिंग में रखेंगे, तो आपका जो वेरिएशन है वो ज़्यादा आएगा। तो आपको इसका ध्यान रखना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको पूरा ढीला करके बिठाने के बाद इसको जीरो किया है। जीरो करने के बाद इसका सेंसर का जो जैक है वो फिर से लगाएंगे, और उसके बाद हम लोग फिर से देखेंगे कि स्टॉक टेस्टिंग करके कि हमारा जो अभी रीडिंग है वो कितना आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, हमारा जो है रीडिंग 40 से 42 के बीच में आ रहा है। तो डायल गेज में हम लोग जो एक एक्स्ट्रा आया था उसको भी जीरो करेंगे। उसके बाद फिर से करंट देंगे और देखेंगे कितना रेटिंग हमारा आ रहा है। फ्रेंड्स, देख पा रहे हैं, दूसरी बार करंट निकाल दिया, हमारा रेटिंग जो 41 ही आ रहा है, यानी कि हमारा जो रेटिंग ये फिटिंग है वो सही है। इसको हम लोग 38 से 42 के बीच में आराम से रख सकते हैं। कार्य में कोई भी दिक्कत का नहीं है, इशू नहीं आएगा, ना हंटिंग इशू आएगा ना नॉकिंग का इशू आएगा।
तो फ्रेंड्स इसको भी हम लोग 41 ही रख रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसको हल्का सा टाइट कर सकते हैं या ढीला कर सकते हैं। टाइट करने पे ये जो रीडिंग है थोड़ा कम जाएगा और ढीला करने पे इसका रीडिंग जो बढ़ जाएगा। एक आध माइक्रोन का फर्क पड़ता है, 1 से 2 माइक्रोन का फर्क इससे पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स हमारा जो 41 भी ठीक है, इसको हम लोग इसी में रख देंगे। अब उसके इसको आगे से फिट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम लोग आगे से फिट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका स्प्रिंग जो है वो डाल देंगे। स्प्रिंग डालने के बाद इसमें जो छोटा सा 2 पिन आता है, 2 पिनें लगती है, वो दोनों पिन डाल देंगे हम लोग। डालने के बाद इसमें एक बूस्ट लगता है, वो बूस्ट हम लोग को डालना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बूस्ट को बिठा लेना है। बूस्ट बिठा लेकर इसका नोजल जो है वो नोजल आपको बिठाना है। इसमें छोटा सा बच्चा टिकी जो रहता है वो नहीं है, इसमें बिचट टिकी इसमें नहीं रहता, ना कि इसमें छोटा सा वॉशर बीटर नहीं रहता। तो आपको चीज़ ध्यान रखना है। इसको बिठा लेने के बाद आपको उसको जो कैप है, नोजल कैप, उसको फुल टाइट कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको प्रेस करके दबा के कैप को टाइट करना है, क्योंकि जो स्प्रिंग है वो बड़ा वाला स्प्रिंग है। तो ये आपका नोजल जो है ये थोड़ा ऊपर रह जाता है। अगर आप उसको ठीक से नहीं बिठाएंगे तो इसका जो पिन सब है वो टूट जाएगा। तो आपको इसका ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको बिठा लेने के बाद आपको उसको फुल टाइट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको रेंच की तरह से इसको फुल टाइट कर लेना है। तो हमारा ये टाइट हो चुका है। अब हम इसको इंजेक्टर जो है वो हमारा मशीन में लगाएंगे और लगाने का चेक करेंगे कि हमारा रीडिंग जो कितना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको भी हम लोग मशीन में बांध रहे हैं। बांधने के बाद इसको हल्का से एयर निकाल लेंगे। एयर निकाल लेने के बाद जो करंट का जैक लेके हम लोग देखेंगे इसका जो है करंट जो है कितना पे कितना फायरिंग कर रहा है, नहीं आ रहा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग मशीन पे जो है इसका एयर निकाल लेते हैं। एयर निकालने के बाद इसको हम रीडिंग लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा मशीन में हमने इसको चालू कर दिया है, उसके बाद इसका एयर निकाल दिया है। निकाल लेने के बाद हम इसका इंजेक्टर जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें बॉस का इंजेक्टर है, तो हमारा मशीन में इसको हम लोग बॉस सिलेक्ट कर लेंगे। बॉस सिलेक्ट करने के बाद हम लोग करंट दे देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने बॉस इंजेक्टर सिलेक्ट कर लिया और उसका हम करंट जो है ऑन कर दिया। और इसका जो है प्रेशर जो है यहाँ पर दिखा रहा है, क्योंकि हमने इसका प्रेशर सेंसर नहीं लगाया अभी तक, इसलिए प्रेशर अभी 0 दिखा रहा है। तो इसको हम लोग प्रेशर सेंसर लगाते हैं और इसको प्रेशर देते हैं। तो फ्रेंड्स इसको मशीन को भी हम लोग 200 आरपीएम पे इसको रनिंग करेंगे। तो अभी इसको 200 आरपीएम मशीन को ले जाने के बाद हम इसको जो है प्रेशर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मशीन को हम लोग 200 आरपीएम पे ले आया। ले आने के बाद इसको हम लोग प्रेशर देंगे। तो ये डायल गेज हमारा एनालॉग डायल गेज भी है और डिजिटल डायल गेज भी है, ताकि हमारा जो रीडिंग है वो एक्यूरेट रहे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको भी हम लोग ओपनिंग प्रेशर देख रहे हैं कि इसका ओपनिंग प्रेशर जो है वो कितना पे फाड़ रहा है। तो फ्रेंड्स 180 के अंदर ही हमारा ओपनिंग प्रेशर जो है वो फाड़ रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारा जो ओपनिंग प्रेशर है वो आपका लगभग 179 में ही फाड़ रहा था। तो ये हमारा जो ओपनिंग है वो सही है। तो फ्रेंड्स अगर आपका ओपनिंग जो है 180 से 200 के बीच में फाड़ता है, 210 में भी फाड़ता है, तो कोई आपका गाड़ी में दिक्कत नहीं होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो है ओपनिंग अभी सही फाड़ रहा है। और फ्रेंड्स पहले हमारा जो पूरा प्रेशर नहीं बना पा रहा था, वो इंजेक्टर पूरा बैक हो जाता था। अभी आप देख पा रहे हैं हमारा पूरा प्रेशर ये बना रहा है और उसके बाद हम उसका रीडिंग लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसको जो है मेन रीडिंग जो है लेना स्टार्ट कर दिया है। तो ये इसका बैग जो है ये आप देख पा रहे हैं, ये बैग जो है जितना आना चाहिए तो 1-2 बूंद ड्रॉप करना चाहिए। सेम वैसे ही 1-2 बूंद करके ड्रॉप कर रहा है। और ये हमारा जो मेन है ये फुल एकदम आ रहा है। तो ये सही है। अब हम इसका जो है रीडिंग लेंगे और देखेंगे मेन और बैक जो है वो कितना आ रहा है। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग रीडिंग लेने के मशीन को 200 आरपीएम में रखा हमने। मशीन हमारा 200 आरपीएम में रनिंग है, 800 बार का प्रेशर दिया है। सिंगल स्टॉक में मशीन को हम लोगों ने स्टॉक मारा है और देखते हैं इसका मेन और बैक जो है कितना आ रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेक श्योर करें कि अपने बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी सवाल हो, सुझाव हो, कुछ भी जानना हो, MSI के बारे में जानना है, कोई भी पंप के बारे में, इंजेक्टर के बारे में जानना हो, तो हमें कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अगर आप MSI ऐप परचेस करना चाहते हैं तो आप मुझे उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा इंजेक्टर का जो स्टॉक है वो कंप्लीट हो चुका है और आप देख पा रहे हैं हमारा जो मेन रीडिंग है वो आपका लगभग 10.5 है और बैक जो रीडिंग है ये हमारा 4.5 के लगभग जितना है हमारा बैक आ रहा है, यानी इंजेक्टर हमारा जो है वो एकदम ओके है। फ्रेंड्स आप इसी तरह से इसको सेटिंग करेंगे, अगर आपको गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। जैसे कि हमने इस इंजेक्टर को जब गाड़ी में लगाया था तो गाड़ी का साउंड एकदम परफेक्ट था, ना नॉकिंग का इशू था, ना हंटिंग का इशू था। फ्रेंड्स आपको बॉडी शॉट भी चेक करना है, कभी कभी इसका सेंसर जो होता है वो शॉर्ट हो जाता है, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। तो हमारा सेंसर शॉर्ट नहीं था, हमारा बाकी सब कुछ सही था। तो इसका हम लोग जब गाड़ी में लगाया तो गाड़ी का साउंड एकदम सही था, पिकअप भी सही था, गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।